So the disadvantages of contiguous allocation can be removed by non-contiguous allocation. Instead of allocating the space to a file in contiguous fashion, we can use non-contiguous fashion. So in this, the first one is linked list allocation. What is linked list allocation? So let's say ये हमारे पास हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क में हमारे पास ये ब्लॉक्स हैं. अगेन आई एम ड्राइंग द ब्लॉक्स और इन ब्लॉक्स के ये नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, now let's say abc.txt wants some space और let's say ये जो ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये सारे ब्लॉक्स फिल्ड हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो जो हमारे ब्लॉक्स ब्लू नहीं है वो फिल्ड नहीं है, वो एम्प्टी है. अब एबीसी को लेट्स से स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसका ब्लॉक नंबर 0, ये ब्लॉक नंबर 0 क्या है, ये फाइल के लिए है, ये फिजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है. कनेक्ट किया लेट्स से ब्लॉक नंबर 1, फिर कनेक्ट किया, फिर लेट्स से ब्लॉक नंबर 2 और लेट्स से ब्लॉक नंबर 3. हमें 4 ब्लॉक्स चाहिए और ये मैं फिर से कह रहा हूँ ये लॉजिकल ब्लॉक नंबर है, ये हमेशा 0 1 2 3 ही चलेंगे, 0 से स्टार्ट होंगे हमेशा. और फिजिकल ब्लॉक नंबर क्या होंगे, फिजिकल ब्लॉक नंबर जो हार्ड डिस्क में अवेलेबल है. ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इसको 4 ब्लॉक्स चाहिए 1 2 3 4 और कहीं पे भी हमारी हार्ड डिस्क में 4 ब्लॉक्स कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, उनको आपस में लिंक करके कर सकते हैं. जैसे हमने पहले 0 एलोकेट किया, उसको 4 एलोकेट किया, फिर लेट्स से 2 एलोकेट कर दिया और 6 एलोकेट कर दिया. तो ये 0 4 देन 2 देन 6, तो ये आपस में लिंक्ड हैं बाय यूजिंग सम पॉइंटर्स. जैसे लिंक लिस्ट में होता है कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस प्रीवियस नोड होल्ड करती है एंड दीज आर फिजिकल ब्लॉक नंबर्स जो हमारी हार्ड डिस्क में मैप हो रहे हैं. अब इससे फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द एडवांटेज? सो एडवांटेज इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो ही नहीं सकती. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या थी, जब हमारे पास एनफ स्पेस अवेलेबल हो और फिर भी हम एलोकेट ना कर सकें, जैसे कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में था. बट अब हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है तो हम उनको लिंक करके कर सकते हैं क्योंकि हमें कंटिग्यूसली नहीं चाहिए. तो ये नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है क्या, यस, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अभी भी हो सकती है. लेट्स से ये वाला ब्लॉक हाफ फिल्ड हुआ, हाफ खाली रह गया, तो क्या होगा, ये सारी की सारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगी. डिसएडवांटेज क्या है, सो डिसएडवांटेज इज रैंडम एक्सेस इज स्लो. रैंडम एक्सेस इज स्लो. जैसे लेट्स से मुझे ये वाला ब्लॉक एक्सेस करना है और ये भी चाहिए नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो अभी भी मुझे पहले इस पे जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा. मैं रैंडमली किसी भी ब्लॉक को एक्सेस नहीं कर सकता. पहले रैंडम एक्सेस आसान था. कैसे, क्योंकि लेट्स से ये कंटिग्यूअस नेचर में है सारे के सारे. तो क्या होगा, अगर मुझे पहला एड्रेस चाहिए पता है जो कि मुझे उसकी डायरेक्टरी से मिल जाएगा पहला एड्रेस, तो उसके बाद लेट्स से मुझे थर्ड ब्लॉक चाहिए तो मैं डायरेक्टली जंप कर जाऊंगा. इट इज सिमिलर टू एरे एक्सेस. एरे एक्सेस के अंदर अगर किसी भी इंडेक्स पे जाना है डायरेक्टली जंप कर सकते हैं. जैसे एक एरे है साइज ऑफ 10 और मुझे 5th इंडेक्स पे जाना है तो ARR ऑफ 5 लिखूंगा, डायरेक्टली एक्सेस हो गया. वेयर एज लिंक लिस्ट में अगर 5th नोड एक्सेस करनी है तो हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा और 5th तक जाना पड़ेगा एक एक करके. सो रैंडम एक्सेस इज स्लो. व्हाट एल्स, होल्डिंग और स्टोरिंग द पॉइंटर टू नेक्स्ट ब्लॉक इज एन ओवरहेड. तो अब आप देखोगे कि हमें ये एड्रेस स्टोर करना पड़ रहा है नेक्स्ट ब्लॉक का, ये एड्रेस स्टोर करना पड़ रहा है नेक्स्ट ब्लॉक का. तो होल्डिंग द पॉइंटर टू नेक्स्ट ब्लॉक इज एन ओवरहेड, क्योंकि वो स्पेस लेगा, उसमें साइज इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है. अब रैंडम एक्सेस को
स्लो ना हो, रैंडम एक्सेस को फास्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास एक फाइल सिस्टम है, फाइल एलोकेशन टेबल. फाइल एलोकेशन टेबल in short is FAT, and this is a file system used in various operating systems, mainly Windows. Okay, so फाइल एलोकेशन सिस्टम में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, लेट्स से हमारे पास ये एक फाइल एलोकेशन टेबल है, ये है FAT टेबल, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल. हमने इसके अंदर कुछ एंट्रीज रखी, और ये एंट्रीज क्या है, लेट्स से हमारे पास में ये एंट्रीज ऑलवेज स्टार्ट विद 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, अब हमारे पास में इस फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस था 0, फिर 4 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 6 चाहिए. तो अब 0 पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं 4, जब हम 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टोर कर देते हैं 2, जब हम 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टोर कर देते हैं 6, और जब हम 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टोर कर देते हैं -1. तो क्या होगा, हमें स्टार्टिंग एड्रेस पता है 0, कैसे, फाइल डायरेक्टरी टेबल से पता चल जाएगा, और फिर यहाँ से हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं 0 से 4, 4 से 2, 2 से 6 और 6 से -1. -1 इज एंड ऑफ फाइल. ठीक है, तो ये हमारे पास -1 इज लाइक नल, एंड ऑफ फाइल. तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन पुरानी वाली टेक्निक से थोड़ा सा फास्टर हो गया, तो इससे रैंडम एक्सेस को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो FAT is used to overcome the disadvantage of linked list allocation to access randomly little faster. ओके, तो आपको बता दूं, जब आप विंडोज़ स्टार्ट करते हो और जब वो विंडोज़ का लोगो आता है, तो विंडोज़ स्टार्ट होने में लेट्स से 30 सेकेंड्स लग रहे हैं या 40 सेकेंड्स लग रहे हैं. तो इन दैट मीन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई टू लोड दिस फाइल एलोकेशन टेबल ऑफ एंटायर डिस्क इनसाइड द मेमोरी. तो ये पूरी की पूरी मेमोरी में होगा, और फिर क्या होगा, हमें कोई भी फाइल एक्सेस करनी हो, मेमोरी एक्सेस इज फास्टर देन दी डिस्क एक्सेस, तो हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, और फैट पूरी की पूरी वो हार्ड डिस्क की अपनी रैम में स्टोर करके रख लेगा. What is the disadvantage? So disadvantage of FAT allocation is FAT will also take some size. FAT, this is file allocation table. ये जो हमने अभी टेबल बनाई है इसके लिए कुछ साइज लगेगा. Also have some size and it can be very large. तो इस फाइल को स्टोर अगर हमें मेमोरी में करना है तो हमारी लॉट ऑफ मेमोरी कैन बी वेस्टेड. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से हमारे पास एक ब्लॉक का साइज है 1 KB और हार्ड डिस्क का साइज है लेट्स से 1 GB. हार्ड डिस्क 100 GB और 200 GB की होती है, बट इस एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 1 GB. तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन फैट फाइल एलोकेशन टेबल कितनी एंट्रीज होंगी? अगर एक हार्ड डिस्क का साइज 1 GB है और एक ब्लॉक 1 KB का है, तो हमें सारे ब्लॉक्स की एंट्री रखनी है अपनी फाइल एलोकेशन टेबल में. कितनी एंट्रीज हो गई? तो 1 GB डिवाइडेड बाय 1 KB विच इज 10 to the power 9 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 दैट इज 10 to the power 6 एंट्रीज. ओके, और इट कैन बी रिटन एज 1 million entries. Okay, now if each entry is of 4 bytes, so size of file allocation table is equal to, अगर एक एंट्री 4 बाइट की है तो 10 to the power 6 एंट्रीज 4 into 10 to the power 6 बाइट्स की हो जाएंगी, दैट इज 4 MB. तो देखो, अगर 1 GB की हमारी हार्ड डिस्क थी तो 4 MB फैट का साइज आया. अगर हार्ड डिस्क लेट्स से 100 GB की हो गई तो हमारी फैट का साइज कितना हो जाएगा? फैट का साइज उसी हिसाब से फैट का साइज हो जाएगा 400 MB.
और अब देखो अगर आपकी रैम 2 GB की है, उसमें से लेट्स से 1 GB ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिया और 400 MB फैट ने ले लिया, तो आपके पास प्रोसेसर्स के लिए कितनी जगह बची? नॉट इवन हाफ ऑफ द रैम, दैट इज 600 ओनली. ओके, सो दिस इज the disadvantage of file allocation table. Now let's see a question of GATE on this concept. So the GATE question is 2014. So let's say this is the question, and this question is from GATE 2014. A fat file allocation table based file system is being used, and the total overhead of each entry in fat is 4 bytes in size. So you can think like this: each entry size is equal to 4 bytes. Given a 100 into 10 to the power 6, so this is 10 to the power 6, not 106, 10 to the power 6 bytes disk. So hard disk size equal to 100 into 10 to the power 6 bytes, on which the file system is stored, and data block size is 10 to the power 3. So this is 10 to the power 3 bytes. Block size equal to 10 to the power 3 bytes. The maximum size of file that can stored on this disk in units 10 to the power 6 in 10 to the power 6 bytes is. तो अब आपको इसके अंदर बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस डिस्क. तो देखो अगर हमारी डिस्क पूरी की पूरी एक इतने साइज की है, ठीक है, इस पूरी डिस्क का साइज है ये 100 इंटू 10 टू द पावर 6 बाइट्स, और वो कह रहे हैं कि हमें इसके अंदर मैक्सिमम फाइल साइज बताना है. तो अगर आप ये बोलेंगे कि इसके अंदर इतने ही साइज की फाइल आ सकती है मैक्सिमम साइज, नो. व्हाई? बिकॉज समवेयर इन दिस डिस्क ओनली फैट हैज टू स्टोर, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल, और उसका स्पेस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने ऊपर सीखा है. तो जो भी इसका स्पेस आएगा वो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट कैन बी द मैक्सिमम साइज ऑफ अ फाइल दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन दिस डिस्क. तो फैट साइज इक्वल टू number of entries in fat multiply by size of each entry, that is 4 bytes. तो 4 bytes से मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे निकालेंगे? हार्ड डिस्क का साइज है 100 इंटू 10 टू द पावर 6, और एक ब्लॉक का साइज है ये, हमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने हैं. एक्चुअली जितने ब्लॉक्स होंगे उतनी एंट्रीज होंगी. तो अगर एक पूरी हार्ड डिस्क इतने साइज की है और एक ब्लॉक का साइज ये है, तो हार्ड डिस्क साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज विल गिव यू द नंबर ऑफ ब्लॉक्स. तो हमारे पास ये क्या है? 10 टू द पावर 3 ब्लॉक साइज इंटू 4. नाउ इफ यू कैलकुलेट इट, इट विल कम्स अराउंड 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ओनली. ओके, सो दिस इज 3 प्लस 2 इज 5, और मैंने ये पॉइंट लगा दिया इसलिए 10 टू द पावर 6. क्यों रखा है ऐसा 10 टू द पावर 6 की फॉर्म में ही? क्योंकि उसने आंसर बोला है कि 10 की पावर 6 से पहले जो आएगा वो बता दो बस. देखो, फाइल दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन डिस्क इन यूनिट्स ऑफ 10 टू द पावर 6. तो हमारे पास 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इज द साइज ऑफ फैट. सो मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल इक्वल टू 100 into 10 to the power 6 minus 0.4 into 10 to the power 6, that is 99.6 into 10 to the power 6. अब ये तो उसने ऑलरेडी दे रखी है हमें यूनिट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 99.6. सो द आंसर इज हियर 99.6. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी the another type of non-contiguous allocation, that is indexed allocation, and that is also the most important one. Okay, thank you.